हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन सअद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमिन शक़ावति इब्नि आदम तर्कुहु इस्तिख़ारतल्लाह वमिन शक़ावति इब्नि आदम सख़तुहु बिमा क़ज़ल्लाहु लह रवाहु तिर्मिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की बदबख्ती में से एक ये है कि वो अल्लाह से खैर मांगना छोड़ दे, और फरमाया इंसान की बदबख्ती में से एक ये है कि वो अल्लाह के फ़ैसलों पर नाराज़ हो जाए। दोस्तों, ये दो बातें जिक्र की गई हैं बदबख्ती के मुतालिक। सबसे पहली बात, अल्लाह से खैर मांगना छोड़ देना, यानी दुआ मांगना तर्क कर दे, जैसा कि हमारे माशरे में हो रहा है। मैं, आप, हम सब लोग, कितने लोग हैं जो रोज़ाना दुआ के लिए अलग से 5, 10, 15 मिनट निकालते हैं, अलग से बैठते हैं अकेले में और अपनी ज़रूरियात को अल्लाह के सामने रखते हैं और फिर अल्लाह से खैर मांगते हैं कि अल्लाह हमारी इन ज़रूरियात में हमारी मदद फरमा। कितने फ़ीसद लोग हैं? नहीं हैं, बहुत कम हैं। तो इंसान की बदबख्ती की इब्तिदा कब होती है? जब वो अल्लाह से दुआ मांगना छोड़ देता है। और दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के फ़ैसलों पर नाराज़ हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है कि एक आदमी वो फौत हो, कोई किसी के रिश्तेदारों में से, अक़रबा में से कोई फौत हो गया। अब इसने उस पर एहतजाज शुरू कर दिया, हमारा ही घर मिला था, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसे जुमले, या ये कहना कि ये क्यों हुआ है। बस अल्लाह का जो फ़ैसला है वही दुरुस्त है। जैसे मैंने कल भी दरख्वास्त की थी, अल्लाह ही दुरुस्त फ़ैसला करने वाले हैं। वक्ती तौर पे नाक़िस अक़ल की वजह से हमें वो समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन दरअसल वही दुरुस्त है जो अल्लाह ने किया है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह के फ़ैसलों पर हमेशा राज़ी रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।